हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़तरीन जॉब अपडेट में। ये जो जॉब अपडेट है DSSB की तरफ से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के जो तरफ से वैकेंसी निकाला गया है उस पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कैसे क्या अप्लाई करना है और कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसकी वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हो DSSB.delhi.gov.in के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक सेक्शन है नोटिस बोर्ड करके। नोटिस बोर्ड में आप जैसे ही लेटेस्ट अपडेट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 करके यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इसको व्यू करना है, लेकिन व्यू आपको नहीं करना है। मैंने इस वीडियो में एक एक स्टेप वाइज जो भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग कवर किए हैं और आपका जो भी डाउट है वो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना कुछ देर के हुए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं और बिना कुछ अपना डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट स्कैन दिस कीवर्ड, ये वगैरह वगैरह दिया गया है। तो इससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 02 यहाँ पे लिखा है, 02/2025 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन डेट। ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कब से होगा, ये 18/8 से अप्लाई स्टार्ट होगा, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी टाइम है आपके पास 18 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। उसके क्लोजिंग डेट है जो है 16/9 दिया गया है, मतलब 16 सितंबर टिल 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, ये डिटेल वाइज पोस्ट कोड वाइज कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर एक बार मैं बताऊं आपको कितना नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला गया है, तो ये जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है 615 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। डिटेल वाइज हम लोग बात करेंगे। तो ये सेक्शन वाइज बताया गया है, ग्रुप UR OBC मतलब किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो बताया गया है। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग मतलब मान लीजिए स्टैटिकल कलर का पोस्ट देखेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे, सैलरी देखेंगे, ऐसे करके मैं आपको नीचे बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए नीचे आते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब अगर हम पोस्ट कोड देखिए 1925 का, 1925 जो पोस्ट कोड है, नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो स्टैटिकल कलर का जो पोस्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ये डिपार्टमेंट है इसका, यहाँ पे लिखा गया है जो कि यहाँ पे है। उसके नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें तो UR के लिए 3, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1 और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है स्टैटिकल कलर का वो 11 पोस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो देखिए अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, इसमें क्या मांगा गया है स्टैटिकल कलर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए, या स्टैटिक होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए जो आपका हो जाएगा। डिजराइबल है, डिजराइबल में कोई मैंडेटरी नहीं है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए और नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑपरेशन फॉर कैलकुलेटिंग मशीन यहाँ पे होना चाहिए। डिजराइबल में कोई मैंडेटरी ये नहीं है। सिर्फ आपके पास अगर डिग्री है मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई मांगा नहीं गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर हम पे लेवल की बात करें, पे स्केल जो मिलेगा आपका, ये लेवल 2 का जॉब है। यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन किया गया है, ग्रुप C का ये वैकेंसी है। उसके बाद 19,900 से 63,200 तक इसका पे लेवल जो बनेगा वो आपको बनेगा लेवल 2 से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर एज लिमिट का यहाँ पे हम बात करते हैं, एज लिमिट जो है 18 से 27 यहाँ पे दिया गया है, जो कि रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो कि SC ST वगैरह को रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको जैसे मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल वो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, पोस्ट कोड 2025 का बात करेंगे, जो कि असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का है, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली मतलब डिपार्टमेंट जो है इसका यही है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी पे एक बार डिटेलिंग में बात कर लेंगे। UR के लिए 26 पोस्ट है, OBC के लिए 25 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 3 है और EWS के लिए 10 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 78 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसका क्वालिफिकेशन बात करेंगे असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th मतलब 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, आप 12th अगर पास हो तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी आपका होना चाहिए, हिंदी आपको आनी चाहिए। ये डिजराइबल में है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है
12th पास होना चाहिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया, नील है यहाँ पे दोनों। उसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल, इसका पे स्केल जो है सैनिटरी, यहाँ पे जो आप देख सकते हो असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का, उसमें पे स्केल जो है लेवल 4 का जॉब है, अच्छा जॉब है ग्रुप सी के लिए, जो कि पे स्केल जो रखेगा 25,500 से 81,100 तक यहाँ पे रहेगा आपका, जो कि अच्छा जॉब है। उसके बाद एज लिमिट इसका बात कर ले तो 18 से 27 इसका भी एज लिमिट है। आप देख सकते हो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें मासून का, मासून जो यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है जो कि पोस्ट कोड 2125 है, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसी एक डिटेलिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे यूआर के लिए 27, ओबीसी के लिए 16 और एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है भाई यहाँ पे 58 पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकंड इसको हम हटाएंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे जैसे आएंगे क्वालिफिकेशन पे आपको बात करना पड़ेगा। देखिए क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आप क्या मांगे, पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए, या एटलीस्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ मानसून इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिश्ड, मतलब मानसून में आपका जो सर्टिफिकेट है इस पोस्ट पे आपका सर्टिफिकेट है उससे आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कुछ और अन्य पोस्ट पे मतलब क्वालिफिकेशन में बात करें, लिटरेट पर्सन हु कैन रीड एंड राइट हिंदी एंड इंग्लिश ही मतलब एलिजिबल है वो, शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ मानसून, आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो लिटरेट पर्सन है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इन रिप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट उसके शुड बी क्वालिफाई इन द प्रिस्क्राइब विद टेस्ट, ये टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप डिजरेबल कुछ मांगा नहीं गया है, एक्सपीरियंस जो आपका मांगा गया है वो मैं आपको बता दूँ, एज मेंशन एवं इन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम ये मेंशन है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। नील है, डिजरेबल कुछ है नहीं। पे स्केल जो है लेवल 2 का जॉब है आपका, ग्रुप सी का जॉब है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना सैलरी, ठीक है। एक सेकंड मैं ये हटा देता हूँ, उसके बाद आप पे बात करूँगा, 1 मिनट मेरे को दीजिए बस, 1 सेकंड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि उसके बाद क्या बात करेंगे, एज लिमिट का जो बात करेंगे। एज लिमिट देखिए 20 से 32 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, इस जो पोस्ट है मानसून के लिए, और रिलैक्सेशन वगैरह जो है आपको एज इट इज़ मिलते रहेगा, ठीक है। अब अगर हम आते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पे, देखिए यहाँ पे है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो पोस्ट है, पोस्ट कोड जो है 2225 यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यूआर के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 2 है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है 10th पास आपको मांगा गया है, डिजायरेबल एसेंशियल एक्सपीरियंस वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं मांगा गया, नील बटा सन्नाटा है। उसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल का, जो लेवल 5 का जॉब है, ग्रुप सी का है, 29,200 से स्टार्टिंग है, ये एक अच्छा पोस्ट आपको देखा जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है, 2 ही पोस्ट है, तो ये बहुत ही टफ एग्जाम इसका कटअप जाने वाला है। उसके बाद पोस्ट को 23-25 पे हम लोग बात करेंगे, जो कि जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रीशियन का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी डिटेलिंग में एक बार बात कर लेते हैं। यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितना हो गया इसमें, 6 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर हम इसका क्वालिफिकेशन पे बात करें, डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप में होना चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। डिजरेबल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एसेंशियल में अगर बात करें एक्सपीरियंस में, जो कि एज मेंशन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम हम आपको बताएंगे, यही आपको चाहिए। डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, इसका 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पे स्केल पे बात करेंगे तो 25,500 से 81,100 जो लेवल 4 का जॉब है, ग्रुप सी यहाँ पे वैकेंसी है। उसके एज लिमिट पे बात करेंगे 18 से 32 साल के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि एज रिलैक्सेशन आपको एज इट इज़ गवर्नमेंट का जो है वो SC/ST वगैरह को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पोस्ट कोड 2425 पे, यहाँ पे 2425 में कौन सा पोस्ट है, टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी के पोस्ट पे यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी है, ठीक है। उसका नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल 9 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और यूआर के लिए 6 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन पे अगर हम बात कर ले, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 3 ईयर बैचलर डिग्री मांगा है, किस चीज़ में, साइंस में, या रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफर इन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अदरवाइज एक और मांगा गया है, और में अगर देख लें
2 year सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन साइंस रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट विद 6 year एक्सपीरियंस इन रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी इन हॉस्पिटल बाय सेंट्रल स्टेट यूटी में आप वर्क किए हो कितना ईयर 6 साल, और इसमें कितना ईयर 5 साल। तो इसमें अगर कोई भी एलिजिबल मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। आपके पास डिप्लोमा भी है अगर साइंस में रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में तो आप एलिजिबल हो, लेकिन उसके साथ 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर बैचलर डिग्री है साइंस में उसके साथ आपके पास रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफर का मतलब वो डिग्री है, उसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से में आप वर्क किए हो। उसके बाद पे स्केल में देखें तो लेवल 6 का जॉब है, अच्छा खासा जॉब है। ग्रुप बी का जो यहाँ पे पोस्ट है जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है, जो कि एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। एज रिलैक्सेशन जो आपको 5 साल वगैरह वगैरह SC ST वगैरह लोग को PWD को मिलता है वो आपको मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 30 जब जनरल का है तो 35 33 ऐसे करके मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम एक चीज़ बात करें यहाँ पे देखें जो कि नेम ऑफ पोस्ट है वैलीप का जो है वैलीप के लिए पोस्ट को जो है 25 25 जो है डिपार्टमेंट जो है रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ में यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसका क्वालिफिकेशन की अगर बात करें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है जो इंस्टीट्यूट विद उर्दू हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। पे स्केल अच्छा है, लेवल 1 का जॉब है। ग्रुप सी यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 से 56,900 तक यहाँ पे स्केल बनेगा। एज लिमिट 18 से 27। उसके बाद जो आपका मतलब रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है वो आपको मिलेगा। पोस्ट को 26-25 पे देख लें। नैब तहसीलदार में यहाँ पे देखिए तहसीलदार में जो वैकेंसी है जो कि टोटल वैकेंसी जो है 1 है, UR के लिए सिर्फ है यहाँ पे। उसके बाद हम अगर क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे डिग्री मांगा गया है जो 50% मार्क के साथ होना चाहिए आपका, उससे एबव ही होना चाहिए, उससे कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डिजाइबल जो मांगा गया है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन वेरियस एक्ट्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर्स, ठीक है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें उसके देखिए डिग्री लॉ इन कुड बी एडेड इन एडवांटेज। ये एडवांटेज अगर आप डिग्री किए हैं किसमें लॉ में तो आपको यहाँ पे एडवांटेज जो है इस पोस्ट के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस पे हम बात करें तो कोई एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे नहीं है। पे स्केल जो है 35,400 से यहाँ पे पे लेवल जो है 6 ग्रुप बी के लिए यहाँ पे जॉब है, ठीक है। 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज पर रिलैक्सेशन जो आपको SC ST वगैरह को मिलता है वो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं पोस्ट कोड 27-25 पे। 27-25 में जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पोस्ट है, यहाँ पे वैकेंसी जो है जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के तरफ से वैकेंसी है। उसके नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी है आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन CA अप्लाई कर सकते हैं, CS अप्लाई कर सकते हैं, ICW अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। डिजराइबल कुछ नहीं है, एसेंशियल कुछ नहीं है, डिजराइबल में यहाँ पे नील है एक्सपीरियंस में, ठीक है। पे स्केल जो है 27,600 से 1,51,100 तक यहाँ पे लेवल 8 का जॉब है। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, जो ग्रुप बी का पोस्ट है यहाँ पे अच्छा पोस्ट है। उसके बाद एज लिमिट जो है 30 साल है और रिलैक्सेशन वगैरह मैंने आपको पहले ही ऊपर क्लियर करते आ रहा हूँ, जो SC ST वगैरह के लोग मिलेगा उनको, ठीक है। पोस्ट कोड जो है 28-25 के लिए सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए यहाँ पे अगर बात करें दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर मास्टर डिग्री की हो तो एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। एटलीस्ट आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटिंग टू सोसाइटी इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल स्टडी में आपके पास 2 ईयर का एटलीस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजराइबल में फैमिलियरिटी विद लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह यहाँ पे डिजराइबल है, ये कुछ फालतू चीज़ है ये सब। चलिए अब अगर हम बात करें पे स्केल के लिए तो लेवल 7 का जॉब है, अच्छा जॉब है, ग्रुप बी का जॉब है। 44,900 से आपका सैलरी स्टार्ट होने वाला है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एक्सीडिंग है 30 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए
होता है, उसके बाद जो कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है वो आपको मिलते रहेगा। उसके प्रोग्रामर का यहाँ पे वैकेंसी है। प्रोग्रामर में अगर बात करें तो 29-25 पोस्ट कोड है इसका, जो कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट की तरफ से वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इसका हम क्वालिफिकेशन पे बात करें तो इंजीनियर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंजीनियर कॉलेज इंस्टीट्यूट, या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट के साथ आपके पास होना चाहिए। शुड हैव पास्ड बी लेवल एग्जाम फॉर द DEPT ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर कोर्स है और में है, ये मैंडेटरी नहीं है, और में है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, ठीक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, RDBMS डाटा प्रोसेसिंग में आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, RDBMS एंड डाटा प्रोसेसिंग में। क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे लेवल 6 का जॉब है, अच्छा जॉब है। ग्रुप बी यहाँ पे है, जो कि 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पे आपका सैलरी बन सकता है। एज लिमिट जो जनरल के लिए है 30 साल है, और SC/ST वगैरह के लिए रिलैक्सेशन के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद पोस्ट को जो है 30-25 यहाँ पे देखते हो तो सुपेरियोर के लिए यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली अर्बन सेंटर के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है, अच्छा खासा वैकेंसी निकाला गया है। उसके क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वाइविंग फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वे वर्क में आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके लेवल 5 का जॉब है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ग्रुप सी का जॉब है, 18 से 27 यहाँ पे एज लिमिट है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। 31-25 अगर हम देखें, कंजर्वेशन असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है यहाँ पे, जो कि UR के लिए वैकेंसी निकाला गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री इन कन्वर्सेशन प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पे के लिए मेंशन किया गया है, जो लेवल 6 का जॉब है। यहाँ पे ग्रुप बी में आप देख सकते हो, एज लिमिट 30 साल यहाँ पे दिया गया है। एज पर गवर्नमेंट रूल आपको SC/ST वगैरह को रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद 32-35 पे पोस्ट को बात करें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पे बात करें, दिल्ली प्राइजन में आपको वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 93 है, सबसे ज़्यादा मेरे को यही लग रहा है 93 है। उसके नीचे भी देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी 93 है। क्वालिफिकेशन में बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। अगर हम बात करें, इसमें हाइट भी मांगा गया है, जो कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर फॉर गार्वेलिस, कोमोस, घरगस, दोगरास, महारात एंड कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम वगैरह वगैरह के लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन कुड बी प्रोसीड ए सर्टिफिकेट टू इफेक्ट हील एरिया सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी DC, DM, SDM ये वगैरह वगैरह आपको दिया गया है। चेस्ट मिनिमम जो है 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, विथ मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंसेस, मतलब फुला के आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन बाय 5 सेंटीमीटर रेसिडेंट हील एरिया की तरफ से जो आएंगे उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में फीमेल के लिए 157 यहाँ पे मांगा गया है, सेम यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सेम यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है, आप देख सकते हो। उसके PET जो होगा मेल के लिए वो 1600 मीटर आपको रनिंग होगा, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको रनिंग करना पड़ेगा। तो दोज हु क्वालिफाई इन द रेस शैल बी फर्दर एलिजिबल अपीयर इन द फॉलोइंग टेस्ट। हाई जंप होगा 3 फीट के लिए 6 इंच, उसके आपको ब्रॉड जंप होगा, लॉन्ग जंप जो होगा 13 फीट का होगा, यहाँ पे आप मेंशन किया गया है। उसके फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस होगा, 4 मिनट में आपको दौड़ना है, 4 मिनट 30 सेकंड में आपको क्वालिफाई कर जाना है, ठीक है। हाई जंप आपका 3 फीट है, और लॉन्ग जंप यहाँ पे 9 फीट आपको मतलब लॉन्ग जंप करना होगा। उसके मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह, विजन जो है शुड बी 6/6 इन बेटर आई, 6/12 इन द वर्ड्स आई, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव द नोक नी या फ्लैट फुट, यहाँ पे नहीं चलेगा। फ्लैट फुट अगर आपका है तो आपका नहीं हो पाएगा, मस्ट नॉट हैव नॉक यहाँ पे मेंशन किया गया है। देयर कुड बी नो अपील अगेंस्ट इन PET, कोई अपील इसमें नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, लॉ ऑफ
साइकोलॉजी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है, जो पे लेवल 6 है यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज लिमिट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 30 साल है। एज पर रिलैक्सेशन SC ST वगैरह को जो मिलता है वो मिलेगा। उसके 33-25 पे देखिए एस्टेनोग्राफर के लिए एक ही पोस्ट है UR के लिए। उसके बाद हम आते हैं क्वालिफिकेशन जो है कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट पास विथ उर्दू एज इन इलेक्टिव सब्जेक्ट, यहाँ पे 12th अगर किए हैं तो आप एलिजिबल हो। 80 वर्ड पर मिनट आपको एस्टेनोग्राफी में इंग्लिश में आना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग जो है 50 मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग स्पीड 35 यहाँ पे मांगा गया है। पे लेवल जो है 4 का जॉब है, यहाँ पे ग्रुप C का वैकेंसी है, 25,500 से स्टार्टिंग है। 18 से 27 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं और SC ST वगैरह के लिए 5 साल यहाँ पे जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है वो आपको मिलते रहेगा। 34-25 पे अगर हम बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का यहाँ पे पोस्ट है, जो कि आप देख सकते हो उर्दू अकेडमी में। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो एक ही है UR के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप C का वैकेंसी है, पे लेवल 4 का है, 25,500 स्टार्टिंग है। एज लिमिट जो है 18 से 27 है। एज पर मतलब जो रिलैक्सेशन वगैरह है वो आपको मिलेगा SC ST वगैरह को। पोस्ट को अगर बात करें तो 35-25 जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। UR के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो कि आपका 12th होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस होना चाहिए, डिप्लोमा इन PG उर्दू आपका होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, पे लेवल जो है 4 का है। ग्रुप C का वैकेंसी है, 25,500 से स्टार्ट है। एज लिमिट 18 से 27 है। एज पर जो SC ST वगैरह को रिलैक्सेशन है वो आपको मिलते जाएगा। उसके चीफ अकाउंटेंट का पोस्ट है, यहाँ पे एक वैकेंसी आप देख सकते हैं UR के लिए। यहाँ पे ग्रेजुएट क्या होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, CA ICW इंटर अप्लाई कर सकते हैं। डिजराइबल में यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है, टेली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको अगर आता है तो बहुत ही अच्छा बात है, डिजराइबल में है, कोई मैंडेटरी ये नहीं है। एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है यहाँ पे। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंशियल पावर, रूल, रिसिप्ट ये डिजराइबल वगैरह में दिया गया है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके यहाँ पे पे स्केल लेवल 8 का ग्रुप B का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है, इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। पोस्ट कोड 37-45-25 में यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट एडिटर का है। तो यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी है, इतना मैं अगर बताऊंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वहाँ से अभी आप देख सकते हो। कुछ अन्य पोस्ट पर अगर हम देख लें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, देखिए 52 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है 19 यहाँ पे UR के लिए, OBC के लिए 18, 12th आप पास है, सीनियर सेकेंडरी तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। यहाँ पे मेल कैंडिडेट का हाइट वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है, 163 सेंटीमीटर, चेस्ट 84, यहाँ पे पूरा मेंशन डिटेलिंग वाइज किया गया है। लंबा हो जाएगा वीडियो तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम पे भी मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन वहाँ से भी डाल दूंगा। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का भी पोस्ट है, 16 पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, 45-25 नोटिफिकेशन है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे भी है। उसके बाद ऐसे ही करके बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट में निकाला गया है। अब कुछ अन्य पॉइंट पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कुछ बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो इंडियन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है 16/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है। अगर ये स्टार्ट होता है तो हम लोग एक वीडियो लाएंगे, उस पर जरूर अप्लाई का पूरा डिटेलिंग बताएंगे आपको। उसके नीचे आते हैं, एप्लीकेशन फी 100 रुपये यहाँ पे लिया गया है आपसे। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ट्राइबल PW पर्सन, उसको यहाँ पे कोई फीस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, एग्जामिनेशन स्कीम पे बात करेंगे। 1 टायर जनरल पोस्ट के लिए 1 टायर एग्जाम होगा। पोस्ट कोड जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है 22, 25, 32, 40, 41 और 48। यहाँ पे पोस्ट कोड जो है 1 टायर एग्जाम जो जनरल होगा उसमें ड्यूरेशन टाइमिंग 2 घंटा का रहेगा। टोटल MCQ जो रहेगा 200 रहेगा। टोटल मार्क जो रहेगा 200 रहेगा। डिस्क्रिप्टिव जो है यहाँ पे नहीं होगा आपका। ग्रांड टोटल जो है 200 रहेगा। MCQ यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। सिलेबस पे अगर बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। 40 मार्क हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछा जाएगा। 200 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन हो गया। उसके यहाँ पे अगर हम नीचे आए 1 टायर
जो होगा 1 टायर जनरल पोस्ट यहाँ पे 33-25 के लिए जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटा का टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए यहाँ पे आपको टाइमिंग, जो जनरल अवेयरनेस 35 मार्क, मेंटल एबिलिटी 35 मार्क, 35 मार्क यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जो कि सेम है। यहाँ पे बेसिक फैमिलियरिटी में होना चाहिए। इंटरनल, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन में आपसे 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश में 35 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी या डाटा इंटरप्रेशन में 35 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 200 मार्क के लिए, ठीक है। ये किसके लिए यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, 1 टायर जनरल पोस्ट 33-25 के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड जो है उससे आपको पूछा जाएगा। 1 टायर टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पे जो टेक्निकल पोस्ट है, इतना पोस्ट है जो है यहाँ पे ग्रुप कोड जो लिखा गया है उसके लिए जो है 1 टायर टेक्निकल 2 घंटा टाइम, 200 मार्क, 200 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन ए रहेगा एमसीक्यू, सारा एमसीक्यू यहाँ पे रहेगा। सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। टोटल 20 मार्क ईच क्वेश्चन से रहेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ पे क्लियर दिया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं सेक्शन बी जो रहेगा एमसीक्यू रहेगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है 100 क्वेश्चन का रहेगा सेक्शन बी। उसके 1 टायर टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे 42-25 1 टायर टेक्निकल टीचिंग में 2 घंटा टाइम, 200 मार्क, 200 क्वेश्चन पे यहाँ पे रहने वाली है। सेक्शन 1 यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एमसीक्यू वगैरह यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे जो सिलेबस एज इट इज ऊपर जो है वही नीचे भी मेंशन किया गया है। उसके बाद 20 मार्क रहेगा हर एक सेक्शन से, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क के लिए सेक्शन बी के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है जो सेक्शन बी भी एमसीक्यू ही होगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं टायर 2 जनरल पोस्ट 26-25 के लिए टायर 2 होगा। टायर 2 में जो होगा, टायर 2 में 200 मार्क 200 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि जनरल एमसीक्यू ही होगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी वगैरह वगैरह को जो मैंने पूरा ही बताया है, ऊपर भी बताया है, जो सेम एज इट इज पेस्ट किया गया है। उसके टायर 2 जो है 3 आवर सेशन जो होगा 200 मार्क के लिए, 200 क्वेश्चन के लिए टायर 2 एमसीक्यू ही होगा, जो यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो, पोस्ट कोड मैंने ऊपर बता दिया है। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव ही होगा, 75 मार्क का होगा। ऐसे लिखना होगा 50 मार्क का, और लेटर राइटिंग इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश 25 मार्क का यहाँ पे लिखना होगा। टायर 2 पर टेक्निकल नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन 44-25 जो टायर 2 पोस्ट कोड है यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। यहाँ पे 200 मार्क यहाँ पे सेक्शन वगैरह यहाँ पे आप दिया गया है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर टायर 2 टेक्निकल के लिए भी इतना पोस्ट कोड के लिए सेम एज इट इज यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा कुछ मैंने अभी बता दिया है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोगों ने क्लियर करा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ और वीडियो ऐसे ही अपडेट आपको देते रहता हूँ। तो अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे ज़रूर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग अपने में आपस में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।